नमस्कार। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबको आज रक्षाबंधन के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए या कोई त्रुटि हो जाए तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का ये त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्यौहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा होता है और बंधन का मतलब वाद्य होता है। इस दिन हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसकी हिफाजत करने के का वचन देता है और बहन भाई की कुशलता और सफलता की कामना करती है ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े और ऊंचाइयां छू सके। ये वचन और भावना ही रक्षाबंधन के त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित ये रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही सड़कों पर राखी बंधवाए भाई और राखियाँ और मिठाइयाँ लेकर भाइयों के घर जाती बहनों की चहल पहल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्यौहार की शुरुआत सगे भाई बहनों ने नहीं की थी। रक्षाबंधन कब शुरू हुआ इसे लेकर कोई तारीख तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सतयुग में हुई थी। इस त्यौहार से संबंधित बहुत सारी पुरानी कथाएं हैं। उनमें से एक कथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राजा बलि और माँ लक्ष्मी ने भी इस भाई बहन का जो त्यौहार है, राखी का त्यौहार है, शुरू किया था। कथा कुछ इस तरह से है। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और वो भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनके द्वार पर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि जमीन का टुकड़ा मांगा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने वक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चला गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई कि प्रभु अब पाताल में रहने चला गए हैं। फिर उन्होंने एक लीला रची और गरीब महिला का भेष धारण करके राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को एक सूत्र, एक धागा बांधा जिससे हम राखी बोल सकते हैं। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ खुशी खुशी जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। ये 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो कि देवशयनी एकादशी से लेकर देव उत्थानी एकादशी तक होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो मैंने आपको कथा बताई या जो मैंने आपको राखी के बारे में, रक्षाबंधन के बारे में बताया है, वो अच्छा लगा होगा। अगर उसमें कोई गलती निकली होगी तो मैं एक बार फिर आप सबसे क्षमा मांगूंगा। तो एक बार फिर आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका घर खुशियों से, सुख शांति समृद्धि से भरा रहे। ऊपर वाले की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बने रहे। इस कोरोना महामारी में जो इतना संकट चल रहा है, आप सबके परिवारों की रक्षा ऊपर वाला भगवान करता रहे। धन्यवाद।